हेलो एवरीवन, ये बहुत बढ़िया वीडियो मैंने आपको शानदार डबिंग की है, इसकी ट्रांसलेशन किया है। वीडियो को जरूर आप देखिएगा। माइक एलिस साहब का ये वीडियो है। अगर मैं बोलूं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन जो टॉप सबसे बढ़िया जो शेयरिंग करते हैं वो है माइक एलिस साहब, और इनको पिछले 4 साल से मैं सुन रहा हूं। इसमें तो देखिए, वैसे भी मैं इंग्लिश में सुनता हूं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी क्योंकि इस ट्रांसलेशन को सुनने के बाद में आपको बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ऐसी नॉलेज वो देते हैं और ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन देते हैं कि शायद ही कोई लीडर इतनी अच्छी शेयरिंग करता हो। तो चलिए देखते हैं वो शानदार सा जानते हैं पिछले सप्ताह श्री मुफारा सीईओ दृष्टिवान अनपैसिव के पीछे के मस्तिष्क सामने आए और उन्होंने हमें बताया कि अनपैसिव इस महीने सितंबर 2024 में पुनः लॉन्च करेगा। बहुत बहुत रोमांचक समय है। यह पहले से सोचे गए किसी भी चीज से बड़ा, बेहतर और अधिक सुंदर होगा, और यह इस महीने हो रहा है। और मैं अनपैसिव की संरचना के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं कि यह हम में से प्रत्येक को कैसे प्रभावित करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं एक विशेष उत्पाद के बारे में बात करना चाहता हूं जिस पर अनपैसिव का बहुत बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह उत्पाद एक वैश्विक उत्पाद है। मुझे विश्वास है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पाद है। यह बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और जिस उत्पाद के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वह कर्ज है। और मुझे पता है कि ज्यादातर लोग जब वे कर्ज सोचते हैं तो वे इसे एक उत्पाद के रूप में नहीं सोचते, लेकिन जिन लोगों ने कर्ज विकसित किया वे बहुत प्रतिभाशाली हैं। मुझे लगता है कि यह घृणित है, मुझे लगता है कि यह लगभग बुराई की सीमा पर है, लेकिन उन्होंने इसे दुनिया भर के अधिकांश लोगों के साथ सामान्य बना दिया है। यदि आप 18 से 80 वर्ष के बीच हैं तो संभावना है कि आप अपने पूरे जीवन में कर्ज में हैं। उन्होंने योजना बनाई कि आप जीवन भर कर्ज में रहें ताकि वे पैसे इकट्ठा कर सकें। वह पैसा आपकी जेब से निकल रहा है। आप कर्ज से बाहर रह सकते तो आप जो पैसे बचाते उसे बैंक में डालते, बचत में लगाते, वह राशि महत्वपूर्ण होती, और मुझे विश्वास है कि यह आपको वह जीवन शैली जीने की अनुमति देती। लेकिन यह उनका लक्ष्य नहीं है, यह वे करना नहीं चाहते। तो चलिए आज दुनिया में कर्ज के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। दुनिया में 315 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। मैं मुख्य रूप से व्यक्तिगत कर्ज, सरकारी कर्ज और इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हम दुनिया में मुद्रा आपूर्ति को देखें तो यह लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर है। तो यहाँ 315 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और 100 ट्रिलियन डॉलर की मुद्रा है जो मौजूद है। अब स्पष्ट रूप से यह कुछ उल्टा है। यदि कुछ विनाशकारी होता है तो अचानक दुनिया भर की सभी अर्थव्यवस्थाएं बस गिर जाएंगी, क्योंकि कर्ज का भुगतान नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सब नहीं है। कर्ज का एक और प्रकार है, इसे व्युत्पन्न कहा जाता है, और व्युत्पन्न काफी सरल है। यह आपके गृह ऋण की तरह है। बैंक गृह ऋणों को एक साथ बंडल करेंगे, उन्हें एक चीज में डालेंगे और फिर उन्हें लोगों के लिए खरीदने के लिए बाहर रखेंगे, और फिर वे उन सभी गृह ऋणों पर गृह ऋण का संग्रह करते हैं, और यह कर्ज का एक रूप है। बहुत से लोग आएंगे, वे व्युत्पन्न खरीदने के लिए पैसे उधार लेंगे ताकि वे उन गृह ऋणों के समूह से आने वाले गृह ऋण के पैसे का संग्रह कर सकें। फिर अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ती है और चीजें खराब होती हैं तो अचानक वे व्युत्पन्न बेकार हो जाते हैं। अब आज जो संख्या मैंने सुनी है वह कर्ज और दुनिया में व्युत्पन्न की मात्रा 3.5 क्वाड्रिलियन है। अब मैं उस संख्या की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर से यह कर्ज का एक रूप है। और अगर दुनिया में सब कुछ अचानक गड़बड़ हो जाता है तो हम सभी एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हम वास्तव में अच्छे स्थान पर नहीं होते। जब हम ऋण के बारे में सोचते हैं, जब हम सरकारी ऋण के बारे में सोचते हैं, तो किसी भी ऋण को जो सरकार प्राप्त करती है उसे वे खर्च कहते हैं। यह ऋण है। यह ऋण सरकार का नहीं है। एक बार फिर राजनेताओं को दूसरों के पैसे खर्च करना पसंद है। यह ऋण हमारा ऋण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारा ऋण वर्तमान में 35 ट्रिलियन डॉलर है, और यह अनफंडेड जनादेश नहीं है। यह एक और 200 ट्रिलियन डॉलर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऋण बहुत बहुत दुष्ट है, और यह कुछ ऐसा है जिसे इस उत्पाद को बनाने वाले व्यक्ति समय के साथ अनंत काल तक जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि हर बार जब ऋण होता है और इस समय दुनिया में विशाल ऋण है, वे उस पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। और यह मुझे ऑन पैसिव की ओर ले जाता है, और मुझे यह कहावत पसंद है, श्री मुफारा, हम भ्रष्टाचार के लिए सुधार हैं। और सोचिए कि बिना ऋण के जीवन जीना कैसा होगा।
और एक पुरानी कहावत है जो इस प्रकार है, न तो उधार देने वाला बनो और न ही उधार लेने वाला। आप कर सकते हैं तो आप उस जीवन शैली को जी सकते हैं। जब हम ऑन पैसिव के बारे में सोचते तो यह उससे भी बेहतर है। श्री मुफारा ने ऑन पैसिव बनाया और मैं अब ऑन पैसिव की संरचना के बारे में थोड़ा बताऊंगा। इस महीने सितंबर के महीने में क्या आ रहा है और यह आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों इतना फायदेमंद है। श्री मुफारा ने लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ऑन पैसिव बनाया है। वह चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो और वह विचार जो उनके पास 5 साल और 6 महीने पहले था वास्तव में उतना नहीं बदला है। वह आपको ऑनलाइन आय विकसित करने की क्षमता देना चाहता है और समय के साथ उस स्थान पर पहुंचने के लिए जहां आप वित्तीय चिंताओं के बारे में न सोचें। और जब आप ऐसा कर सकते हैं तो अचानक आपके पास अरण से बाहर निकलने की क्षमता होती है। और जब आप अरण से बाहर होते हैं तो अचानक कोई भी आपको नियंत्रित नहीं करता। जब आपके पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए और जिस जीवन शैली को आप जीना चाहते हैं उसे जीने के लिए पर्याप्त पैसा आ रहा होता है तो अचानक आपके मानसिकता में बदलाव आता है। अब आप एक स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र मानव बन गए हैं। आप संप्रभु हैं। और क्योंकि श्री मुफारा ने हमें उस आय को विकसित करने का एक रास्ता दिया है ताकि हम उस स्थान पर पहुंच सकें जहां हमें वित्तीय चिंताओं, उस वित्तीय आधार रेखा की चिंता नहीं करनी पड़े, ये वास्तव में हमें स्वतंत्रता और आजादी देता है। अब चलिए इस महीने सितंबर के बारे में बात करते हैं। सितंबर में क्या हो रहा है? हम जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ है। श्री फॉर्ड ने इस पर बात की है उन चीजों के बारे में जो ऑन पैसिव के भीतर हुई। यही कारण है कि हम ऑन पैसिव का फिर से लॉन्च कर रहे हैं। ऑन पैसिव के साथ कुछ बुरी चीजें श्री मुफारा के नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। उन्होंने इसे पकड़ा, इसे ठीक किया और अब हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और इस महीने ऑन पैसिव फिर से लॉन्च होगा। जब हम ऑन पैसिव के पुनः लॉन्च के बारे में सोचते हैं तो सोचिए कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्योंकि यह बस बेहतर, बड़ा और आपसे अधिक सुंदर होने वाला है जितना आपने कभी सोचा था। और वहीं से हमारे पास आगे बढ़ने की क्षमता होगी। हम आपको वित्तीय स्वतंत्रता के उस स्थान तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में बताएंगे। तो यही है। मैं आरण के बारे में थोड़ा बात करना चाहता था। ये इस दुनिया में एक अच्छी चीज नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो आपको बंधन में रखने के लिए विकसित किया गया था, आरणदास्ता। हम चाहते हैं आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपके पास वह स्वतंत्रता और संप्रभुता हो, आप वह जीवन जी सकें जो आप चाहते हैं। पैसिव इस भ्रष्टाचार का समाधान है। और क्योंकि श्री मुफारा निकट भविष्य में जो करने जा रहे हैं, हफ्तों में, महीनों में नहीं, वर्षों में नहीं, बल्कि हफ्तों में, हम आगे बढ़ने का एक रास्ता खोजेंगे। और जैसे ही वह ऐसा करेंगे मैं बाहर आकर और वीडियो बनाऊंगा। यह सभी के लिए वास्तव में मजेदार समय होने वाला है। आइए अंदर आएं, देखते रहें, भाग लें, तैयार रहें कि आप जो भी श्री मुफारा से करने के लिए कहें वह करें। यह आपके लाभ के लिए होगा, मेरे पैसिव के लाभ के लिए। यह वास्तव में एक अच्छा स्थान है और वहां से हम निश्चित रूप से सभी को प्रोत्साहन पर देखेंगे। फिर से मैं माइक एलिस हूं। देखते रहिए, मेरे पास आपके लिए और भी जानकारी होगी। हम वास्तव में एक अच्छे स्थान पर हैं। अलविदा।